विद्या भारती। सखी सहेली। सखी सहेली के श्रोताओं को राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार और बुआ जी आपको भी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते और सभी श्रोताओं को, बिटिया लोगों को, बहुरिया लोगों को और हमारे सभी प्यारे प्यारे भाई, हमारे जो बेटे लोग हैं और भतीजे हैं, ढेर सारे भाई बंधु हैं और घर में जितने बुजुर्ग भी हैं। हाँ, सब हमारे भाई बंधु हैं। सबको ढेर सारा प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और प्रणाम, सादर प्रणाम। और सबका दिल बाग बाग हो गया होगा। ऐसा? और क्या, कैसे पता चला आपने सबको? मैं समझती हूँ ना, क्योंकि जब किसी को ये लगे कि किसी ने मुझे भी याद किया, अच्छा हमें भी याद किया, अच्छा मेरे लिए भी कहा, तो जाहिर बात है खुशी की बात तो ये होगी ही। भाई हमने तो सबको याद किया, क्योंकि भाई देखो ऐसा है ना कि राष्ट्रीय की सब श्रोता इतने प्यार से मज़ेदार मज़ेदार बातें लिखते हैं, शरीक होते हैं कार्यक्रम में। और ये मंच ऐसा है कि हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि वैसे तो ये है कि भाई क्या करूं, समय नहीं मिलता, लेकिन सखी सहेली के लिए हम समय निकाल लेते हैं। सेवानिवृत्ति को 11 वर्ष हो गए हैं, फिर भी समय निकाल लेते हैं और हमारे पास समय ही समय रहता है। तो ऐसा कहने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन हमारे श्रोता तो हैं ऐसे जो कहते हैं कि भाई समय ही समय रहता है। लेकिन भाई समय समय में ऐसा ना हो जाए कि समय निकल जाए और हम विषय ना बताएं। क्या बात है, बिल्कुल आपने बहुत आप बात कही, क्योंकि आज कुछ हमारा वैसा ही विषय है कि क्या करूं, समय ही नहीं मिलता है ना। और जब आप बता रही थी कि भाई आजकल जिसको सुनो वो कहता है समय ही नहीं मिलता, क्या सच में समय नहीं मिलता या कोई और वजह है? बहरहाल हम आपको बता दें कि आज हमारा ये भी विषय रहेगा, क्या करूं समय ही नहीं है। और दादी माँ के नुस्खे में हम आज क्या बता रहे हैं? राई। क्या अब ये बताओ कि भाई काली वाली की पीली वाली? इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई राई में और सरसों में बहुत बारीक सा फर्क है। और भी कहीं पे ये भी लिखते हैं कि पीली राई भी होती है और काली राई भी होती है। तो ये कंफ्यूजन आज आप दूर करेंगे क्या? अरे कैसे करेंगे भाई, जब काली वाली अलग जो होती है तो फिर वो अपने लाल पीली होने लगती है। अगर कह दो कि भाई तुम बेहतर हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन तो काला पीला तो होता नहीं है, लेकिन इसमें काला पीला बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन हाँ भाई, मस्टर्ड जब कहते हैं तो रंग की जब बात आती है तो मस्टर्ड कलर जब हम कहते हैं तब पीला ही ध्यान आता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर भाई देखो, अब प्रजातियां तो हर चीज़ में होती हैं, ऐसे ही राई में भी होती है। बहुत बारीक वाली आती है, बड़ी वाली आती है। अरे हम लोग कहाँ भटक गए, फिर ये कहेंगे कि क्या करें, समय ही नहीं मिला तो गीत कैसे सुनवाते? गीत सुनवा दे, लेकिन ये भी तो बता दें कि गीत मंजरी भी तो है आज। तो इतना जो तुम आंखें मटका रही हो राशि बहनी, तो ये जो बहनी हमारी बैठ के आंखें मटका रही हैं, तो इन्होंने काजल लगाया है। तो गीत मंजरी का हमने सोचा कि विषय आज काजल ही रख देते हैं। तुमने कहा कि ऐसा है कि काजल पे गीत नहीं सुनवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि जब ऐसे हाथ में चूड़ियां खनक रही हो तो आंखें ऐसे ही मटकने लगती हैं, जैसे लगता है कि उसमें काजल लगा ही हुआ है। बिल्कुल। और जब मतलब श्रृंगार पूरा तभी होता है जब हम सारे रूप को एक साथ देखते हैं कि हाँ बालों में गजरा भी होगा, तभी ये हाथ की जो चूड़ियां हैं वो खनकने लगती है ना अपने आप। और बहुत कुछ हमारा चेहरा कहता जाता है, बहुत सारी चीज़ें कहता है और दिखाई भी बहुत सारी चीज़ें देती हैं, लेकिन हम कहते कुछ और हैं, है ना। तो देखिए ना, अब फिर हम कहेंगे कि भाई देखो समय ही नहीं बचा है ना। तो इसलिए हम अपनी बात जो है इस पे शुरू करते हैं। बहुत सारे हमारे पास संदेश आने लगे। जी हाँ। पढ़ेंगे आप या इजाजत देती है मुझे भी? अरे भाई ऐसा है कि अभी तो हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हम सब के लिए समय निःशुल्क है, हमारे साथी लिख रहे हैं। परंतु कोई भी इसे न तो बेच सकता है न ही समय को खरीद सकता है। हम सभी के जीवन में समय का बहुत महत्व है। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। ये गलत है। जब हम किसी खास काम के लिए ऐसा कहते हैं, ऐसा हमारे साथी का कहना है। बहुत सही आपने कहा भाई। और एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है कि फोन पर एक घंटा बात करने के बाद घर में आकर 1 घंटा बैठकर, जिसमें घर की बात, मोहल्ले की बात, परिवार का कचरा, अपनी तारीफ बात करने के बाद गेट पर खड़े होकर फिर 20-25 मिनट बात करने के बाद जब परिचित जाते जाते बोलती हैं कि क्या करूं, समय ही नहीं मिलता, किसी दिन अच्छे से आकर तुमसे बात करूंगी। तो मैं सोचती हूँ कि इतना पर भी अभी अच्छे से बात नहीं हुआ इनका। अच्छे से होगा तो क्या ये पूरा दिन लेना पड़ेगा इनको? नहीं, देखो क्या होता है कि अच्छी सी बात तो वही समय अंत में बस 2 मिनट होती है या शुरू में होती है। मतलब 2 मिनट या 15-20 मिनट कह लो। जैसे क्या होता है ना कि साल भर हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल एग्जाम आने वाला रहता है, इम्तिहान आने वाला रहता है, और जो 2 दिन पहले होता है तड़फड़ वाली, बस वही पढ़ाई, असली पढ़ाई होती है। ऐसा? और क्या।
तो बस यही वाला जो सोचते हैं गेट पर बात हो रही है वो नहीं, या तो एकदम जाते वक्त जो बात होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और या तो जो मिलते ही जो बात हो जाती है बस बीच वाला तो बस ऐसे ही होता है, टाइम पास होता है। हाँ, तभी तो कहते हैं कभी मिलेंगे तो अच्छे से बात करेंगे। अच्छा, ये जो अच्छे से बात वाली है वो परिभाषा भी नहीं समझ में आती कि कौन सी बात अच्छी सी होती है, कौन सी बात वही होती है, पता नहीं। इस श्रोता ने तो लिख दिया, बता दिया कि भाई ये सारे जो कचरा होता है ना वो अच्छी बात और सही बात में तो नहीं आती, लेकिन फिर बात क्या करें, ये भी बात नहीं, बात तो बहुत सारी है, बातों के स्तर भी होते हैं, लेकिन हमारे एक साथी ने मतलब बहुत सबने अलग अलग बात लिखा है कि क्या करूं, समय ही नहीं मिलता, इसे बहाना कहिए या मजबूरी। ये पहले भी कहा जाता था और आज भी। पहले के समय में घर के सभी काम गृहिणियों को ही करने पड़ते थे क्योंकि तब हर एक काम के लिए नौकर चाकर नहीं थे। फिर भी धूप सेकने या स्वेटर का डिज़ाइन पूछने के बहाने महिलाएं कुछ समय निकाल ही लेती थीं। आज के समय में परिस्थितियां बदल गई हैं, महिलाएं भी नौकरी पेशा हो गई हैं। ऑफिस से लौटकर खाने की व्यवस्था देखना, बच्चों को होमवर्क कराना, इन्हीं कामों में दिन बीत जाता है। अपनी तरफ देखने का भी समय नहीं मिलता, तो दूसरों से मिलने का कैसे मिलेगा समय। रही सही कसर सोशल मीडिया ने पूरी कर दी है। हालचाल पूछने बताने के लिए इमोजी चिपका दी कि कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है। वैसे इमोजी बड़े काम के हैं, ऐसे छोटा सा ऐसे भेज दो, समझ जाइए आप बस कि आश्चर्य है या खुशी है या गुस्सा है या सर्दी आ रही है या खांसी हो रही है। गुस्सा तो बहुत बढ़िया दिखाता है, लाल रंग का। बिल्कुल। वैसे कहते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। हम जो चीज़ करना चाहते हैं, अगर हमें किसी चीज़ का शौक है, कोई आर्ट सीखने का या किताबों का, तो समय उसमें भी हो सकता है। और कई बार लोग ऐसे भी कह सकते हैं, कह देते हैं बुआ जी, जब कोई काम करना नहीं चाहते हो। घर में कई बार बुजुर्ग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, और आपने भी कहते हुए सुना होगा कि क्या करें, बात ही नहीं हो पाती, देख ही नहीं पाते। ऐसा होता होगा क्या? देखो, ऐसा है कि ये कभी कभी तो होता भी है, लेकिन कभी कभी एक होता है ना कि मतलब बड़ा मजा आता है ये कहने में कि सब लोग कहता है तो हम भी कहें, है ना? अरे क्या करें, समय ही नहीं मिलता। अरे बड़ा अच्छा लगता है ना जब सामने वाला कहता है, तो हम बड़े प्रभावित हो जाते हैं। लगता है कि अरे वाकई ये बहुत काम करते हैं या करती हैं, और लगता है कि मतलब ऐसा इतना मतलब इतने सृजनशील हो जाते हैं। ऐसा लगता है कह के कि हम इतने सृजनशील हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। तो ये कभी कभी हम नकल मार लेते हैं, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि कभी हमारे साथी ने जैसे लिखा कि जो आपके मन का काम है वो आप कर ही लेते हैं, या किसी महत्वपूर्ण काम के लिए अगर आप नहीं समय निकाल पा रहे हैं तो ये गलत है। तो कहीं ना कहीं हमें एक बार आत्मावलोकन करना चाहिए, खुद की ओर देखना चाहिए कि वाकई समय नहीं है या सिर्फ हम कहने के लिए कह रहे हैं, या फिर अपनी आप किसी तरह की कोई जिम्मेदारी है जिसको नहीं निभा पा रहे हैं और उसको कवर अप करने के लिए भी आप कह देते हैं कि समय नहीं मिलता। सही बात है। हमारे साथी ने भी तो लिखा ना कि बहाना है या कभी मजबूरी होती है, लेकिन इस समय तो कोई बहाना नहीं चलेगा। जब हमारे पास कार्यक्रम में समय आएगा अंतराल का बिल्कुल, तो हम अंतराल लेते हैं। लेकिन आप जो ये कह रही हैं कि कई बार ये सिर्फ दिखाने के लिए कह दिया जाता है, कभी कभी लगता है। नहीं, आपका जो लगना है वो बिल्कुल सही है, लोग करते हैं ऐसा, तो वो पता चल जाता है कि भाई ये सिर्फ कहने की बात है और ऐसा नहीं है कि इनके पास वक्त नहीं है। लेकिन आज जैसा कि आपने कहा कि अच्छा लगता है, और ये बिल्कुल नहीं कह सकते क्या करूं, समय ही नहीं मिलता। लेकिन हम पूरा समय का सदुपयोग करेंगे। जी हाँ, अधिकतर लोगों को ये कहते सुना जाता है, क्या करें, समय नहीं मिलता है, कैसे आएं, कैसे फ़ोन करें, कैसे अखबार पढ़ें, कैसे समय निकालें। लेकिन इन सब में एक बात है कि अगर आपकी किसी भी चीज़ में रुचि है और करना चाहते हैं तो समय अपने आप मिल जाता है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है और मन में लगन हो तो समय की कमी नहीं रहती। बिल्कुल सही आपने कहा कि हाँ, हमने नहीं कहा, हमारे श्रोता ने कहा भैया। वही श्रोता जो मौसी हमें फंसवा देंगे श्रोताओं, आप समझ लीजिए। बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। हम उन्हीं के संदेश जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं और बिल्कुल सबने बड़ी सटीक बातें लिखी हैं। जी हाँ। एक ने लिखा है कि आजकल हम सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हाँ। है ना, और जो थोड़ा भी वक्त हमें मिलता है तो हम अपने परिवार को देते हैं, और इस आपाधापी में हम अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को थोड़ा कम समय दे पाते हैं, क्योंकि उन्हें बताने के लिए हमारे पास एक बहाना होता है, क्या यार समय ही नहीं मिलता, और वो मान जाते हैं। अब अगर नहीं माने तो क्या करें, या तो शिकायत करें, शिकायत करेंगे तो फिर नाराजगी हो सकती है। भाई देखो, दोस्त हैं तो कभी शिकायत होगी, कभी नाराजगी होगी, रूठना मनाना दोस्तों में चलता रहता है, और उसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं दोस्ती और प्रगाढ़ हो जाती है, दोस्ती और
और मजबूत हो जाती है। तो ऐसा नहीं केवल मजबूती के लिए आप रूठने लगे, मनाने लगे और परीक्षा लेने लगे अपने दोस्त की कि मनाता है कि नहीं मनाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके अपने अपनी जो है ना नज़रिया होता है। लेकिन बुआ कामकाजी लोगों के साथ थोड़ी सी ये दिक्कत तो होती है, और खासकर बड़े शहरों में जब आपको आने जाने में भी वक्त लगता है ना, जब आप दफ्तर आते हैं तो उसमें जो वक्त लगता है, फिर आप जाते हैं, यानी कि जो वीकडेज होता है, जो सामान्य दिन होता है, उसमें थोड़ी मुश्किल तो होती है। लेकिन समय किस चीज के लिए नहीं मिलता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल गपबाजी की अगर बात हो, पंचायत करने की बात हो, अगर उसके लिए समय नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े मजे से कहिए कि हमारे पास समय नहीं है, है ना। लेकिन बच्चों को पढ़ाने की अगर बात आ रही है, या उनको कुछ सिखाना है, या आपको अपने शौक पूरे करने हैं, उसके लिए अगर समय नहीं मिल रहा है तो भाई हम तो नहीं इससे इत्तेफाक रखते, मतलब है इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन निकालिए समय। समय तो बाकी चीजों की चोरी ना करिए, समय की थोड़ी चोरी कर लीजिए। बिल्कुल, ये भी एक शब्द बड़ा इस्तेमाल में आने लगा है आजकल, क्वालिटी टाइम, है ना। अब ये क्वालिटी टाइम किसको कहते हैं? अरे भाई वो तो देखो इसलिए है ना कि बच्चों के संग आप बैठ गए और आपने कुछ उसे सिखाया पढ़ाया नहीं, केवल गप्पे मारी, या बैठ गए सब लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हैं, या आप सिर्फ सब लोग टेलीविजन देख रहे हैं, तो उसको तो भाई आप केवल इतना कहेंगे कि भाई 2 घंटे से तो बैठे हैं हम लोग सब साथ में, लेकिन वो क्वालिटी टाइम नहीं हुआ, है ना। बिल्कुल। तो उसमें कुछ हम अगर अच्छी बातें करते हैं, बच्चों से कुछ पूछते हैं, उनकी कुछ जानकारी में इजाफा करते हैं, या उनसे कुछ हम सीख लेते हैं, तो ये हो जाता है क्वालिटी टाइम, है कि नहीं। और भी कुछ संदेश पढ़ना। अच्छा, ऐसे बेवकूफ़ बना रही है जैसे लग रहा है तुम्हें तो पता ही नहीं है कि क्वालिटी टाइम क्या होता है। नहीं, मतलब बड़ा फैशन सा है एकदम कि क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, तो वही मैं आपसे कह रही थी कि वो ये भी एक आजकल एक फैड सा है कि फैशन है ना, तो फैशन तो हम लोग करेंगे ना, हम भी कहेंगे कि क्वालिटी टाइम हम तब यहाँ पर बिताते हैं जब हम अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं और अच्छा गीत सुनाते हैं, वो भी क्वालिटी टाइम होता है। जी हाँ, और भाई देखो ऐसा है कि प्यारी प्यारी बातें जो हो रही हैं, उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात ये भी है कि इन्होंने लिखा है कि हम अपने ही घर पर पड़ोस की महिलाएं जब आती हैं तो कहती हैं, चाची क्या बात है, सब रूखे सूखे, तो एक ही जवाब है, नहीं दुल्हनिया समय ही नहीं मिलता। वे सब कहती हैं कि 2 बहुएं हैं फिर भी आपको समय नहीं मिलता कि थोड़ा साज श्रृंगार कर लो भाई। तो अब आप इसका क्या अर्थ निकालेंगे कि कुछ लोग हैं जो खुद ही लापरवाह हैं और ख़ुद की उसमें मतलब कहते हैं कि समय ही नहीं मिलता। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, हमें भी हम सभी काम करने की जो क्षमता है ईश्वरीय देन मिली है। इसके उदाहरण आपको अच्छे अच्छे पदों पे आसीन वो महिलाएं भी हैं जो ऑफिस संभालने के साथ घर भी संभाल रही हैं और सजी संवरी भी रहती हैं। ये कभी ये नहीं कहती कि समय नहीं मिलता। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन पोस्ट लंबी हो जाएगी। बात बहुत अच्छी इन्होंने कही कि संक्षेप में कहना चाहिए। हालांकि इन्होंने जो संक्षेप में बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपना उत्साह बनाए रखें, दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करें, फिर आप खुश रहेंगे और आप सही से सभी काम कर लेंगे। और हमें लगता है जो ये साज श्रृंगार वाली बात है वो नहीं भी करेंगे तो भी चेहरे पे जो खुशी रहेगी उससे वो जो रूखा सूखापन वाला है ना वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, कोई नहीं कहेगा। और खुशी तो बिल्कुल आंतरिक होती है ना, जब आप खुश रहते हैं, आपके आसपास के लोग खुश रहते हैं, परिवार के लोग खुश रहते हैं, तो वो खुशी आपके चेहरे पे होती है। खुश कर दिया तुमने, है ना। क्या बात है। अच्छा देखिए, एक मैसेज ये भी आया है कि समय तो सभी के लिए एक दिन में 24 घंटे का ही होता है, बस हम किस काम को प्राथमिकता देते हैं इस पर निर्भर करता है कि आपको समय मिला कि नहीं मिला अपने उस काम का जिसको ये कहकर टाला कि समय ही नहीं मिला। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि कई बार लोग बात टालने के लिए भी बोल देते हैं, क्या करें समय ही नहीं मिलता। असल में उनके पास समय ही समय होता है, लेकिन अगर टालने के लिए कह रहे हैं तो समझिए कि कोई वजह होगी। जैसे किसी के घर नहीं जाना होता है, मतलब कुछ बाध्यता होती है तो कहते हैं भाई समय नहीं मिला होगा। हाँ, तो ठीक है। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी और कुछ बाध्यता है या कमिटमेंट है और वो शायद उसको प्राथमिकता देना ही मजबूरी है, जरूरी भी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है। ये आपको तय करना है। जिंदगी वक्त के छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है। सबसे खास बात यह है कि हर हिस्से की अपनी अहमियत है और एक बार वो हिस्सा खत्म हो जाता है तो दूसरे हिस्से की जिंदगी भी वहीं थम जाती है। इसलिए समय का बड़ा महत्व है। हर लम्हे को बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, चूंकि वो बीता तो कभी वापस नहीं आएगा। और खर्च हम कहाँ करते हैं, खुद ही खर्च हुआ चला जाता है समय। आपको समझना पड़ेगा कि उस समय में आप क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये भी देखने की जरूरत है कि कहीं आपको आलस्य की वजह से तो समय नहीं मिल रहा है। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है ना। वो तो आप उठे नहीं, बिल्कुल, तो आप उठे नहीं टाइम से और कहें कि हमें व्यायाम का समय नहीं मिलता, हमें प्राणायाम का समय नहीं मिलता, तो समय बिल्कुल नहीं मिलता। सच बात बुआ जी, लेकिन ये आसान है, देखो ना, है ना। सूप बनाने का समय नहीं मिलता है, सैलेड काटने का समय नहीं मिलता है, पकौड़े और समोसे खाने का वक्त मिल जाता है। अरे वो 2 मिनट में तला जाता है ना। ऐसे तेज गरम गैस किया और थोड़ा से तेल गरम हुआ और डाल दिया, है ना। तो ऐसे ही हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि
सभी के पास जो है व्यस्त है, मस्त है या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, किंतु व्यस्त अवश्य ही है, ऐसा अवश्य कहा जा सकता है। शैशव से लेकर कैशव ही क्या, यौन प्रौढ़ ही नहीं अपितु वार्धक्यशील भी अपनी पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने हेतु व्यस्त है। इन्होंने काफी काम लिखा है सड़क पर चलते समय, ये वो सब चीज लिख डाला। गाना सुनो, राई के बारे में नहीं, राई के बारे में भी तो बताना था। अरे तो राई तो तड़कने लगेगी परेशान हो रही हो। इन्होंने गाना तो मैं सुनवाऊंगी, बहुत सारी चीज लिख डाली है ना कि सड़क पर चलते हुए और न जाने क्या क्या, मगर एक वो है जो अपने आमादा और एक दुनिया में मुट्ठी में न आने पर तुली हुई है। ये लिख रहे हैं अपने में आमादा हैं और एक दुनिया को मुट्ठी में करने पर बिल्कुल लगे हुए हैं। हाँ। अब इस तराजू में पलड़े बीच छिड़ी हुई है जंग, जब खत्म हो जाएगी तो समय किसी को मिले, ऐसे में किसे समझाए भी कौन कि अनंत कभी भी अंत वाले की मुट्ठी क्या है, शरीर में भी नहीं आ सकता, गोया अतिरिक्त समय ही इंतजारी में हम आप, काश दिन और ये रात 24 घंटे नहीं अभी तो 48 घंटे के हुआ करते। अच्छा, काफी लंबा चौड़ा सा मैसेज था। इनके वैसे संदेश पढ़ने के लिए तो ऐसे ही लग रहा है कि 48 घंटे होता तो लेकिन अच्छा बाकी लोगों के लिए समय नहीं मिलेगा फिर मैसेज पढ़ने का। अभी देखिए राई पे भी आए होंगे बहुत सारे संदेश ना, हमने बता दिया था। हाँ। और समय जो है वो बहुत कम है, तेजी से भागा जा रहा है, समय ही नहीं रहेगा, फिर हम कहेंगे कि समय ही नहीं मिला, नहीं मिला, है ना। तो राई के बारे में आपने शुरू में बता दिया था कि भाई वो कौन सी सरसों, काली सरसों, लेकिन जो राई है वो थोड़ी और छोटी होती है उससे। जी हाँ। लेकिन कहीं कहीं पर ये भी होता है, आपने कहा व्यंजनों में वो तड़का लगाने में तो काम आती ही है, अचार बनाने में आती है। राई के बीजों का तेल भी निकाला जाता है और उसके दानों का चूर्ण भी बनाकर खाया जाता है, और राई के बीजों का पानी भी पिया जा सकता है। मैंने कितनी सारी चीजें बता दी भाई। राई का पानी जो होता है हूं ना बात बनाने में जो माहिर होता है वही सुघड़ होता है। इसका मतलब मैं काम करती हूँ घर में, मुझे सब पता है राई में क्या क्या होता है। नहीं, गलत। जो बात करने में सुघड़ होता है वो जरूरी नहीं कि काम करने में सुघड़ हो। कुछ लोग काम में भी सुघड़ होते हैं, बात में भी सुघड़ होते हैं। अच्छा, मैं काम और बात दोनों में हूँ ना, ऐसा अभी तो क्या कभी राई वाला पानी पियेंगे तो पता चलेगा। और राई वाला जो पानी होता है वो गर्मी के दिनों में बनता है। कुछ लोग उसको गन्ने के रस में डाल कर बनाते हैं, कुछ लोग अगर जहाँ गन्ने का रस नहीं मिलता वहाँ सादा राई का भी पानी बनाते हैं, उसको कांजी कहते हैं, जो कि पेट के लिए बहुत लाभदायक होती है। गर्मी में जब आपका पाचन थोड़ा सा बिगड़ा रहता है, अपच सा लगता है, तब राई वाला पानी पिया जाता है, यानी कि डाइजेशन में काम आता है। जी हाँ, बिल्कुल डाइजेशन के लिए बहुत उपयोगी चीज है। और बहुत सारी चीजों के इसमें फायदे हैं जो राई के, वो बताओ। बालों को पोषण बहुत देता है राई, उसको अगर आप दही के साथ उसको पीस लें तो वो कंडीशनिंग का काम करता है, बाल को बाउंस देता है, मतलब चमकदार बनाता है। और क्या आपको मेरे बालों को देख के नहीं लगता है कि मैं राई का इस्तेमाल करती हूँ? इसीलिए तुम दाल में नहीं डालती हो है ना। और क्या। और राई के दानों में बहुत सारा कैल्शियम, कॉपर, आयरन, जिंक, ये सब जो तत्व हैं वो मौजूद होते हैं, जिससे कि जो बाल झड़ते हैं या जो गंजापन है या स्कैल्प इन्फेक्शन होता है, ये सब में ये बहुत कामगार होता है, बहुत फ़ायदा पहुंचता है। और आप इसके लिए राई का जो पाउडर है उसको आप दही में मिलाकर और अपने स्कैल्प पे लगाएं, या राई और एलोवेरा जो होता है ना उसको भी अगर आप मिक्स कर लेंगे और आधा घंटा लगाकर छोड़ देंगे तो बहुत फ़ायदे होंगे। फ़ायदा होगा, क्या बात है। कान के दर्द की समस्या हो तो राई के तेल की 2-2 बूंदे कानों में डाल लीजिए। अच्छा, पता है मुझे क्या लगा, आपने कहा इतना बोलोगी तो कान में दर्द हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद की बात बता रहे हैं। इतना बोलने के बाद जब कान में दर्द हो सुनने के बाद तो राई का तेल 2-2 बूंद डाल लीजिए, इससे आराम मिलेगा। और राई का तेल जो होता है उसमें जितनी आप मात्रा लें अपने बाल के हिसाब से, उतना ही उसमें नींबू का रस मिला लें और उसको अच्छी तरीके से फेंट लें। जो हम बता रहे थे कि सरसों के तेल यानी राई के तेल में आप बराबर से नींबू का रस लगा, मतलब निचोड़ लें और उसको अच्छे तरीके से फेंटें उसको थोड़ी देर। चाहे तो आप फेंटने वाले यंत्र से कर सकते हैं, नहीं तो आप उंगलियों से या चम्मच के माध्यम से करें तो उसमें थोड़ा सा फोम जैसा हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ापन आ जाएगा, यानी एक रस हो जाए दोनों। क्योंकि जो तेल है वो मिलता नहीं है ना, पानी में हो चाहे ये नींबू के रस में हो, लेकिन मिल जाएगा वो अच्छी तरीके से। आप देखेंगे तो हल्का सा सफ़ेद सा हो जाएगा, जो पीला राई का तेल होता है वैसा नहीं रहेगा। फिर आप उसको बाल में लगा लें, जड़ों में अच्छी तरीके से। तेल और उसमें क्या मिला? नींबू का रस, बराबर की मात्रा में, और आप मिला के उसको लगा लीजिए अपनी खोपड़ी में, यानी कि बालों की जड़ों में। और उसके बाद आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद बाल धो लीजिए। देखिए कितने रेशमी लहराते हुए। नहीं, राई का तेल इतना गर्म होता है, कैसे ठंडा हो जाएगा। मतलब हाँ, दिमाग तो ठंडा होगा ना। दिमाग तो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो बाल मिलेंगे ना आपको रेशमी चमकदार, तो बहुत अच्छी कंडीशनिंग होती है। नींबू अगर है तो उतना ऑयली नहीं हो जाएगा, है ना? हो ना, तो क्या दिक्कत है? तो फिर अगर तेल तो चाहिए ना।
बालों वो तो में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तेल चाहिए। हमें लग रहा है सच में दिमाग ठंडा हो गया और ऑफ कोर्स उससे रूखे बाल जो है वो भी बहुत मुलायम बहुत अच्छे हो जाते हैं। कहीं आपको पार्टी वगैरह में जाना है तो इसका भी प्रयोग आप करके, लेकिन उसका बाल धो लीजिएगा, हमने बताया शैम्पू कर लेंगे तभी पता चला रहेगा। किसी ने कहा कि बुआ जी बताई थी, हम लगा के चले आए तेल लगा। नहीं, अगर ये कहेंगे कि बुआ जी ने बताया तो लोग खुश हो जाएंगे, कहेंगे अरे वाह प्रोग्राम में तो सुना है, ठीक है। तब तो अच्छी बात है। बिल्कुल। तो सिर दर्द में क्या करते हैं, राई के दानों का लेप बनाकर प्रभावित जगह पर लगाइए तो इससे दर्द दूर हो जाएगा। और पाचन क्रिया की हमने बात ही की पहले ही, क्योंकि हम पानी जब पीते हैं उसका तो फर्क पड़ता है, और पानी जो बनता है उसका थोड़ा सा उसको खमीर उठा के बनता है, यानी उसको रख दिया जाता है, 1-2 दिन बाद उसका सेवन करते हैं, है ना। और आपने बताया था डाइजेशन के लिए कि पाचन संबंधी समस्या होने पर भी राई को के पाउडर को जो है वो शक्कर मिलाकर अगर आप खाएंगे तो पाचन तंत्र जो है वो मजबूत होता ये है। तुरंत वाला है। हाँ। अच्छा अच्छा, क्या बात है। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा, राई में नमक डालकर नज़र उतार कर फूंक मार कर उड़ा दे और तो इससे नज़र उतर जाएगी। अगर आपको इस पर विश्वास है, अगर पेट खराब हो गया है तो बार बार शौच के लिए जाना पड़े तो सूखी चाय आधा चम्मच राई लेकर ठंडे पानी से बगैर चबाए निगल जाइए। बड़ा कारगर है ये तो। इन्होंने लिखा है अगर मतलब शौच आपको बार बार जाना पड़ता है तो सूखी चाय आधा चम्मच, और चाय मतलब चाय की पत्ती, चाय की पत्ती, हाँ, और आधा चम्मच राई लेकर ठंडे पानी से बिना चबाए निगल जाइए। काली राई और पीली राई से सभी प्रकार के जो है, इन्होंने लिखा है कि अचार में डाला जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आप अचार डालती हैं? आपको अचार डालती हैं आप? हाँ, अचार तो बहुत अच्छे से डालते हैं, बन जाता है अपने आप। रख के राई डालो तो देखो, जिस चीज में राई और नमक डाल दो, है ना, अचार बन ही जाएगा, बन जाता है, मस्त बनता है। और कुछ बता रही हैं आप? और नहीं, हम बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, जो बाकी तो बता ही चुके हैं हम लोग। कैल्शियम, कॉपर, आयरन, जिंक जैसे तत्व होते हैं, तो राई हमें लेना ही चाहिए। और राई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने कहा ना कि हम लोग के खान पान में जितनी चीज़ें हम पारंपरिक रूप से प्रयोग में लाते आ रहे हैं वो बहुत मुफीद है, उन सब का बराबर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये सोच के कि नहीं अब इसको छोड़ दिया जाए, इसको पकड़ लिया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है, करना चाहिए। किसी चीज़ को छोड़ने पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी ऐसे ही खूबसूरत है, इसको बना के रखिए। ऐसे थोड़ा सा ऐसे मतलब संदेश वहाँ से यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं, और ये संदेश पहुँचाने वाला काम जो है ना वो आंखें भी बहुत करती हैं। और तो आज गीत मंजरी में हम लेकर हाजिर हैं काजल। तो भाई काजल तक पहुंचने के लिए आंखें जो हैं वो बहुत काम आती हैं। बिल्कुल, है ना। देखिए ना, हमारे चेहरे की खूबसूरती बढ़ाती है आंखें, और इन आंखों को खूबसूरत बनाता है काजल। जब आंखों में सजता है काजल तो आंखें खुद ब खुद इतराने लगती हैं। जी हाँ, चंचल आंखें तरह तरह की बातें बनाती हैं, मटकती हैं, चमकती हैं जब ये सजती हैं इन कजरारे काजल से। और भाई जाहिर है कि दुनिया में मोहब्बत का बहुत नाम है, मोहब्बत में आँखों ने बहुत काम किया है, ये तो हम सब मानते हैं, लेकिन इस काजल की भूमिका भी कम नहीं आंकी जा सकती। हमारे चेहरे की खूबसूरती बढ़ाती हैं ये आँखें, और आँखों को सजाता है ये काजल। कहते हैं ये कार्बन से बनता है, इसीलिए मन हल्का करने के लिए ये काजल बड़ा काम आता है, बह जाता है आँखों से। आँखों को सजाता भी है, खूबसूरती बढ़ाता है, चार चांद लगाता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे खुद को मिटाना पड़ता है। हमारे साथी ने लिखा है, कोहल, काजल या काजोल एक प्राचीन नेत्र सौंदर्य प्रसाधन है जो पारंपरिक रूप से काजल में चारकोल के समान उपयोग के लिए स्टबनाइट को पीस कर बनाया जाता है। इसका व्यापक रूप से मध्य पूर्व और कई जगह इन्होंने लिखा काकेशस, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण एशिया, पश्चिम अफ्रीका और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पलकों को आकार देने या काला करने के लिए आईलाइनर या काजल के रूप में उपयोग किया जाता है। पलकों के लिए कोहल की सामग्री और इसे तैयार करने के विभिन्न तरीके, ये सब इन्होंने लिखकर हमें भेजा है। बहुत सुंदर आपने कहा ना कि वो कार्बन उससे बनता है, हालांकि खुद को मिटाता है। लेकिन मुझे एक बहुत तो सुंदर सी पंक्तियां याद आ रही हैं कि कुछ इस कदर दिल से दिल का रिश्ता निभाती है, अगर खफा हो मुझसे तो वो काजल भी नहीं लगाती है। यानी कि जो वो काजल बहने की बात आपने कही ना, वो तभी होता है ना जब आदमी दुखी है, निराश है, बह चुका होता है। बिल्कुल। और गजरा के साथ अगर गजरा लगा लिया जाए तो चार चांद लग जाता है। देखिए काजल जो है वो नींद भी चुरा लेती है, काजल जो है वो दिल भी चुरा लेती है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, और फिर दिल में ही बसने लगते हैं अनगिनत सपने, सपने साथ होने के, सपने खुशनुमा खूबसूरत वादियों में पास होने के, और
जी हाँ, पास होने के तो होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग इतने तेज़ होते हैं कि किसी के भी आँख का काजल बड़ी आसानी से वो चुरा लेते हैं। वैसे ही जो आँखें होती हैं जब काजल से सजती हैं तो क़यामत ढाती हैं, और इसके लिए तरह तरह के नुस्खे भी अपनाए जाते हैं। बीच में दौर था कि आँखों के किनारे जो होता था उस तरह तरह से नोक निकाली जाती थी, कभी तिरछी होती थी, कभी सीधी निकलती थी, कभी 2 लाइन बनती थी, तो कभी तो इस तरह से तिरछी करके ऊपर उठा दी जाती थी कि मानो जो आँखें ही हैं वो हमारी तीर कमान हो गई हैं। भाई दिल में बैठाएं चाहे आंखों में बसें, प्यार तो करना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई याद है कजरौटा? मुझे बिल्कुल याद है। वो पीतल वगैरह का हुआ करता था ना, जिसके अंदर काजल दादी नानी बनाया करती थी। उसमें रखा जाता था, उसको ढक भी दिया जाता था, उसी में उससे लगाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे फिर हम लोग उसको डिबिया में रखने लगे। कोई चांदी की डिबिया में रखता था तो कोई बाद में धीरे धीरे स्टील की डिबिया में रखा जाने लगा। उसके बाद वो प्लास्टिक्स में आने लगे काजल, फिर तो लिपस्टिक की तरह स्टिक में आने लगे, स्टिक लगे, काजल पेंसिल्स आने लगे जी, कभी लिक्विड आने लगा, मतलब जो आजकल चलता है। तो इस तरह से इसने भी अपनी विकास यात्रा तय कर ली। जैसे कि आज कार्यक्रम में भाभी की चूड़ियां से हमने शुरू किया और हम दूसरा आदमी पर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल सही किया। और उस वक्त का मेकअप जो हुआ करता था वो काजल जैसा आपने बताया ना, कभी तीर कमान की तरह, कभी थोड़ा सा, कभी बिल्कुल गायब। हाँ, गायब। और कभी पलकों के ऊपर आईलाइनर लगाया जाता है तो कभी आंखों के नीचे लगाया जाता है। तो तरह तरह से आंखों का साज श्रृंगार तो हमारे सभी साथी और बहनें भी करती हैं, अब साथी लोग भी करते हैं भाई, ये इसमें पीछे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बिल्कुल, वो तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कैसे बनता है, क्या होता है, हमने जैसे कहा था, और कि किस तरह से आँख के लिए काजल जो है सजाने के लिए हमारे लिए वो खुद को जलाता है, उसका कार्बन हम प्रयोग में लाते थे। धीरे धीरे ये भी हो गया कि चिकित्सक मना करने लगे। पहले तो ऐसा होता था कि हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि जब बच्चों को कपड़ा, नया नया कपड़ा या वैसे भी पहना वना के जब तैयार करते हैं तो उसके बाद उनके मतलब बालों के नीचे पीछे छोटा सा नजर बचाने के लिए, नजर से बचाने के लिए। बुआ जी, तो हमारे जाने का भी समय हो गया। जी हाँ, बिल्कुल समय हो गया है। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, स्वीकार कीजिए बुआ का और राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार। नमस्कार।